हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्सटाइल ग्रुप स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग आपके सामने एक लेटर देख रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी तैयारी चल रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं, उसका रिप्लाई आया हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग इसके क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है। सेकंड क्वेश्चन था, क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर बाहर के राज्य के युवाओं को मिला। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना करने का क्या औचित्य है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं 22 नवंबर 2024 आज की डेट में ही अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से ये लेटर आया हुआ है। इसका रिप्लाई देख लीजिए फ्रेंड। वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। तो फ्रेंड, ये बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा ये लेटर निकाला गया है और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है आज की डेट में कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने जा रही है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशखबरी है, स्पेशली अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीपीएससी तैयारी 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं और जिनको अगली बहाली में कैंडिडेट्स हैं जो कि जिन्हें एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी हो सकती है कि अभी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में हुआ है। ठीक उसी तरह डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने जा रही है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड, ये तो बात हो गई डोमिसाइल से रिलेटेड, एक डाउट क्लियर हो गया आज। नेक्स्ट डाउट फ्रेंड, आप सभी लोगों के आ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने हैं। जो अभ्यर्थी सक्सेसफुल हो गए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो उस पर आज डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड आज के वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों को लेकर के जाना होगा। तो उसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की सूची। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो 10th की मार्कशीट लगेगी। अंक पत्र मतलब होता है मार्कशीट, और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। फ्रेंड, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों लेके जाना है। ठीक उसी तरह 12th स्टैंडर्ड का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के आप लोगों को जाना है। ग्रेजुएशन का आप लोगों को मार्कशीट लेकर के जाना है और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, यानी जिसे डिग्री आप लोग कहते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो आप लोगों को लेकर के जानी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन की फ्रेंड, तो आप लोग प्रोविज़नल ले जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपलोड करते समय अगर प्रोविज़नल लगाया है तो प्रोविज़नल भी ले जा सकते हैं। अगर आप लोग ने एमएससी का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमए का या स्नातकोत्तर से रिलेटेड एमकॉम किसी का भी आप लोगों ने लगाया हुआ है पेपर 2 के लिए फ्रेंड, तो वो भी ले जाना पड़ेगा। उसका आप लोगों को मार्कशीट भी ले जाना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। और अगर स्पेशली हम लोग 1 to 8th के कैंडिडेट के लिए बात कर लें तो डीएलएड का मार्कशीट और डीएलएड का सर्टिफिकेट, और 1 to 5th के लिए, और 6 to 8th के लिए बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं। तो वहाँ पे बीएड का अंक पत्र और बीएड का जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, तो वो दोनों चीज़ें लेके जानी होंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का रेजिडेंस है,
तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जिन्होंने आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है। नेक्स्ट है कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। अगर कोई फिजिकल हैंडिकैप्ड अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड कि आधार कार्ड आपको लेकर के जाना होगा, और आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए जिस पर आप लोगों को आधार कार्ड से रिलेटेड OTP मिले। तो फ्रेंड इस चीज़ का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड अभ्यर्थी का फ़ोटो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, 10 से 15 फ़ोटोज़, मे बी फ़ोटोज़ कम ना हो, ज़्यादा ही रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आप लोगों को सीटेट और एस्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। जो भी आप लोगों ने अपलोड करते समय अपलोड किया होगा वही चीज़ें लेकर के जानी है। एस्टेट का सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को TGT PGT में मांगा जाएगा। क्लास 1 to 8 के लिए सीटेट का ही मांगा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक लेकर के जाना होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड एक कैंसिल चेक भी रख लीजिएगा आप लोग, कैंसिल चेक भी, और पैन कार्ड लेकर के जाना होगा। BPSC TRE 3.0 का एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। और इसके साथ ही साथ BPSC TRE 3.0 का एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन प्रपत्र था वो लेकर के जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, ये सारे आप लोगों को ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने होंगे। ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में आप लोगों को लेकर के जाना होगा। इसके अलावा फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है कि BPSC वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी उसका जेरोक्स लेकर के जाना है। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जैसे आ जाएगा आप लोगों को चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, और उसको डाउनलोड करके उसका जेरोक्स लेकर के जाना है, और उसको सभी को एक फाइल में अरेंज कर लेना है। और आप लोगों को वो चीज़ें काउंसलिंग के समय, DV के समय लेकर के जानी है। तो सभी कैंडिडेट, आई थिंक मैं सोचती हूँ आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रेंड पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों को नए सिरे से अब फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी की जाएगी। तो फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो कल नीतीश कुमार का बयान कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अभी फिलहाल रोक। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर यह खबर चली, प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया, और अब ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों का अब नए सिरे से फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेने की बात कही जा रही है। रशनीस हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रशनीस, कल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहे, लेकिन अब हमने जब खबर दिखाई है थोड़ी सी राहत मिलती है जरूर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, विशेष समस्या से ग्रसित इसका जिक्र किया गया है, ये क्या मानक रखा गया है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई थी उसमें पुरुष शिक्षक जो है लगातार विरोध कर रहे थे कि 10 अनुमंडल जो है नहीं चाहिए। हालांकि महिला टीचर्स जिन्हें 10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया था वो विरोध नहीं कर रही थी। इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के एक्शन के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया था। कल सीएम नीतीश कुमार ने एक वर्ग जो शिक्षक के हैं उन्हें खुश कर दिया था नियुक्ति पत्र देने के बाद कि अब जो है जो जहां है वहीं पोस्टिंग उनकी होगी और वहां से उनका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद खासकर जो नियोजित शिक्षक में भी वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी टीचर TRE 1 और TRE 2 वाले जो ट्रांसफर चाहते हैं, उन्होंने लगातार न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से अपील की थी और गुहार लगाई थी। उसके बाद
एक बड़ा आदेश अभी ACS सिद्धार्थ ने जारी किया है, जिसमें पुराने जो एप्लीकेशन हैं उन्हें रद्द करते हुए, यानी जो शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई काम नहीं करेगा, वो अब रद्द समझा जाएगा। अब नए सिरे से यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फिर से अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो विशेष समस्या से ग्रसित जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण ही होगा, और जो एक तरह से ई शिक्षा कोष से जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वही फॉलो किए जाएंगे। अब जो है नियमावली में संशोधन हो रहा है, ये जानकारी मिली है। बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में बैठक चल रही है, और जो नियमावली में जिस बिंदु पर विरोध चल रहा था, यानी खासकर जो 10 अनुमंडल जो विरोध हो रहा था कि पुरुष को नहीं चाहिए, इसके साथ साथ पुरुष को अगर 10 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तब हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद ही सरकार ने स्थगित हुए जो आदेश है उसे वापस ले लिया और फिर से यह आदेश जारी कर दिया है। शाम तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि बैठक चल रही है ACS सिद्धार्थ के नेतृत्व में, और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये एक तरह से सिंबॉलिक जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन पूरा प्रारूप जो अधिसूचना है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि जो नई पॉलिसी समझ में आता है कि क्या कोई समूह इससे छूट भी जाएगा, वंचित भी रह जाएगा, कुछ ही को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, यही उम्मीद की जा रही है कि खासकर जो शिक्षक जो 300-400 किलोमीटर दूर हैं, जो महिला टीचर्स हैं, पति पत्नी शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं और या लाचार जो गंभीर रूप से बीमार हैं, वैसे शिक्षक भी परेशान